प्रदीप सर आपके पास आऊंगा, फिर बिलाल सर के पास जाऊंगा। लोकशाही को कमजोर करने की कितनी ही कोशिश कर ली जाए, लेकिन अब जनता के हाथों में सब कुछ दिखने लगा है, वो जानने लगी और वो अपने हिसाब से सारा वर्डिक्ट भी देने लगी है। ये कोशिशें विनाशकाले विपरीत बुद्धि ही होगा प्रदीप सर, शायद उससे बात इनकी बनेगी नहीं। क्या कहेंगे आप? नहीं, एकदम आप सही कह रहे हैं ये। और ऐसा भी नहीं है कि इनके पास बुद्धि आ गई इसलिए जो बिल्स हैं या जो डिसीजन पिछले हैं उनको वापस ले रहे हैं। ये भी नहीं है, मैं मानता हूं कि विपक्ष के डर से ले रहे हैं। इनकी अपने इन एनडीए में जो दबाव पड़ रहा है उसके वजह से ये तीनों बिल वापस हुए हैं। लेटर एंट्री का बिल जो है वो एलजेपी चिराग पासवान ने कल उसको मुखालफत की, विरोध जी। जी। और उसकी मुखालफत टीडीपी ने भी कर दी थी और जेडीयू ने भी कर दी थी। किसी त्यागी का भी बयान आ गया था, क्लियर कट आ गया था। इन तीनों दलों का, इनके घटक दलों का दबाव था, जिसके वजह से वक्फ बोर्ड में भी यही था, क्योंकि इन तीनों दलों का जो राजनीतिक बेस है वो मुस्लिम वोटरों का था। इसलिए टीडीपी कतई नहीं चाहती कि उसका फायदा जो है वो चंद्रशेखर राव को या और किसी को मिले। तो इसलिए ये अब ये फंस के रह गए। आप यही देखिए ये कितना डरे हुए हैं और इनसे जनता कितनी नाराज है कि इसके साथ इन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव नहीं डिक्लेयर करवाया, मतलब डिक्लेयर किया। इनको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में तो उनका कुछ है नहीं, हालांकि खेल वहां भी बहुत कुछ हुआ है, परिसीमन के जरिए बहुत खेल हुआ है। जम्मू में सीटें बढ़ा दी गई हैं, जी। 8 से 10 सीटें बढ़ा दी गई है जम्मू में, तो वहां भी बहुत खेल हुआ। लेकिन इनको लग रहा है कि हरियाणा में भी जो है हरियाणा वो नहीं जीतेगा। हरियाणा का मामला जो है वो ज्यादा मुझे लगता है कि गंभीर है, जिसको आपने अपने टॉपिक में भी लिया। हरियाणा में देखिए इन्होंने पिछले साल जो 19 में चुनाव हुआ था उसमें 40 इनकी आई थी, 31 कांग्रेस की आई थी। त्रिशंकु विधानसभा थी, जेजेपी का लेके इन्होंने जो है वो बनाया, सरकार बना ली, 10 सीटें उसकी थी। जेजेपी इनसे अलग हो गई है, 6 महीना पहले अलग हुई। और जेपी का क्या हुआ ये तो आप लोग देख रहे हैं कि चर्चा पत्र विधायक उसके भाग चुके हैं। लेकिन कांग्रेस जो है के पास इस समय बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत का प्रदर्शन जो है 24 में लोकसभा इलेक्शन में भी आपने देखा। 19 में इनकी एक सीट नहीं थी और 24 में इनको 5 सीटें मिली। इसके अलावा पहलवान के इश्यू पे, जो महिला पहलवान का इशू था और किसानों का इशू स्पेशली जो था, उस पर बीजेपी का, जेजेपी का, इन लोगों का जो रुख था उससे ये उखड़ गए हैं। जाट बेल्ट में या मतलब जाठी का वो मामला था, वो उखड़ गए हैं। तो हुड्डा के नेतृत्व में जो कांग्रेस आई है उसमें जो ध्रुवीकरण हुआ है उसमें किसानों का ध्रुवीकरण है, जिससे साफ लग रहा है, अभी तक जो लग रहा है वो लग रहा है कि कांग्रेस वहां पे, और बाकी एक दो छोटी पार्टियां बीएसपी है और आईएनएलडी है, इनका कोई उतना वैल्यू नहीं है। मेन वहां इस बार जो मुझे लग रहा है हरियाणा में मेन मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ये बाइपोलर इलेक्शन है इस बार। बीजेपी एक तरह से जो आईएनएलडी से अलग हुई थी, एक नया बनाया था उन्होंने, माहौल बनाया था। युवक थे, दुष्यंत चौटाला की कुछ करेंगे, दूसरे लोग जुटे थे, वो अब टायर टफिस हो गया क्योंकि बीजेपी के खिलाफ ही लड़े थे। वो चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़े थे, बीजेपी के हाथ मिला के सत्ता में चले गए। फिर पहलवानों के इशू पे और इसके इशू पे ये एकदम चुप थे, तो इसलिए इन लोगों का जम्मू और कश्मीर में भी यही मामला है कि ये विपक्ष का खेल, जो जो भी जितना भी कर ले वहां पे विपक्ष या इंडिया ब्लॉक जिसको आप कह रहे हैं, इंडिया ब्लॉक की मजबूती वहां आएगी। एक चीज मुझे जी। बड़ा आश्चर्य दिखाई दे रहा है संजीव जी, एक चीज बहुत आश्चर्य दिखाई दे रहा है। इधर मैं देख रहा हूँ 6 महीने 1 साल से कि विधानसभा हो चाहे लोकसभा चुनाव, जो पहले होता था चुनाव का डिक्लेरेशन के बाद जो है बीजेपी को आप देखते थे एकदम तैयार। वो डिक्लेरेशन के 6 महीने पहले से तैयारी की रहती थी, बूथ बूथ, जिला जिला, और लगातार हम लोग चिल्लाते थे अखबार में भी, टीवी चैनल पे भी, सोशल मीडिया में भी, कि बीजेपी तैयार है, ये तैयारी है, वो तैयारी है। लेकिन मैं 1 साल से देख रहा हूँ इस मामले में अब विपक्ष ज्यादा आगे, विपक्ष ज्यादा भारी पड़ रहा है, विपक्ष ज्यादा तैयारी के साथ आ रहा है। अब देखिए इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन आवेदन की तारीख कांग्रेस में कैंडिडेट ने आवेदन की तारीख 12 अगस्त लास्ट दे दी थी, और 2,500 से ज्यादा एप्लीकेशन उसके पास आ चुके हैं, उनकी जांच भी स्टार्ट हो गई है।
तो सब मिला के जो ये होता था, कैंडिडेचर बाद में देते हैं, मैनिफेस्टो बाद में लाते हैं, जब बीजेपी जब वो जाती। कांग्रेस की तरफ से माहौल पहले से तैयार हरियाणा में भी है, और जम्मू और कश्मीर में उसका उतना स्टेक नहीं है, क्योंकि वह पीडीपी और नक्सल कॉन्फ्रेंस है जो इंडिया ब्लॉक के साथी है। एक चीज और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये इंडिया ब्लॉक एक साथ लड़ेगी कि नहीं, क्योंकि आप भी दावेदार हैं। हरियाणा लोकसभा चुनाव में हरियाणा में एक सीट उन्होंने आपको दी थी वहां पे, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपके साथ गठबंधन होगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता गठबंधन होगा, क्योंकि हुड्डा ने और जयराम रमेश ने भी 1-2 दिन पहले क्लियर कर दिया है कि स्टेट लेवल पे हम दूसरी चीज देखेंगे। हाँ, कुछ जगह हो सकता है महाराष्ट्र में जैसे हम देख रहे हैं वहां पे गठबंधन होगा, लेकिन स्टेट लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा में आपसे या और तो कोई इंडिया की ब्लॉक की पार्टी है नहीं कि इनका जो है अलायंस, जैसे दिल्ली में नहीं हुआ था विधानसभा चुनाव में, दिल्ली में नहीं किया था, उसी तरह हरियाणा में नहीं करेंगे। आपका उतना वहाँ स्टेक भी नहीं है, और जेजेपी नहीं का भी अब वहाँ नहीं, जो स्टेक था मुझे वो मुझे खत्म मुझे हो। प्रदीप सर, मुझे लगता है कि शायद वो कोशिश कर रहे होंगे कि कांग्रेस या हम हमारे को मिला ले, जो भी स्थिति दे दे, इसलिए भी ये दांव हाँ हाँ फेंका हाँ, है कि हम अकेले लड़ेंगे। अभी तो काफी नहीं पानी बहना निश्चित तौर बाकी है, पर, काफी पानी बहना बाकी है। नहीं नहीं, और शायद वो भी, निश्चित तौर और हम पे, नवीन जी उसको क्लियर करेंगे बाद में। जी निश्चित तौर पे आप तो चाहेगी कि कांग्रेस के साथ आए और इंडिया ब्लॉक के साथ लड़े, और उनकी तरफ से जाएगा भी। लेकिन अब देखना है, पॉलिटिकल चीज अलग चीज होती है, हर पार्टी अपने को फैलाने का और हर पार्टी अपने को जी जी वो करने का वो रखती है, और उसको अधिकार भी है। आप भी चाहेंगे फैलाना, कांग्रेस भी चाहेगी, तो स्ट्रेटेजिकली क्या होता जी है। जी लेकिन ये दोनों जो आप कह रहे हैं, जिस तरह बीनू जी ने बात शुरू की थी कि बैकफुट पे है उनका चेहरा, और वो लगातार बैकफुट, और हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो मेरा पॉलिटिकल परसेप्शन है, या जो स्थिति इस समय दिखाई दे रही है, वो भी झटका जबरदस्त देगी।